एक छोटे से कस्बे में एक युवक अरुण, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद से अकेला और हताश था। उसके पिता ने मरने से पहले उसे एक रहस्यमयी चाबी दी थी और कहा था, इस चाबी से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन इसका रहस्य सिर्फ तुम्हें ही खोजना होगा। अरुण ने चाबी को संभाल कर रखा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चाबी किस चीज की है। वह हर दिन उस चाबी को देखता और सोचता, पिताजी ने यह चाबी मुझे क्यों दी? इसका रहस्य क्या है? एक रात अरुण को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक पुराने घर के सामने खड़ा है और उस चाबी से घर का ताला खुल जाता है। जब वह जागा तो उसे लगा कि यह कोई संकेत है। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की और पता चला कि उसके पिता के पास एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था। अरुण उस घर की तलाश में निकल पड़ा। घर गांव के बाहर एक जंगल में था और वहां पहुंचने में उसे कई घंटे लगे। जब वह घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा बंद था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अरुण ने चाबी निकाली और ताले में लगाई। चाबी घूमी और ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही अरुण ने देखा कि अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। वह धीरे धीरे अंदर गया और उसने एक पुरानी मेज पर एक डायरी देखी। डायरी खोलते ही अरुण ने पाया कि उसके पिता ने उसमें कुछ संदेश लिखे थे। पहले पन्ने पर लिखा था, बेटा, अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी हिम्मत दिखाई है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस घर में एक रहस्य छुपा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अरुण ने डायरी का अगला पन्ना पलटा और उसने देखा कि उसके पिता ने एक नक्शा बनाया था। नक्शे पर एक जगह गोले से घेर कर लिखा था, यहां तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अरुण ने नक्शे को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह उसी जंगल का नक्शा है जहां वह खड़ा था। उसने सोचा, क्या यह नक्शा मुझे किसी खजाने की ओर ले जाएगा या फिर यह कोई और रहस्य है? अरुण ने नक्शे के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल की गहराई में जाने लगा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या अरुण को उस रहस्य का पता चल पाएगा या फिर यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा है? अरुण ने नक्शे को अपने हाथों में थामा और जंगल की गहराई में चल पड़ा। नक्शे पर बनी लकीरें और निशान उसे एक पुराने पेड़ की ओर ले गए। पेड़ के नीचे एक पत्थर दबा हुआ था जिस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। अरुण ने पत्थर को हटाया और उसके नीचे एक छोटा सा धातु का बक्सा दबा हुआ था। बक्से को खोलने पर उसमें एक पुरानी तस्वीर और एक चिट्ठी मिली। तस्वीर में उसके पिता और एक अनजान व्यक्ति खड़े थे और पीछे वही पुराना घर दिख रहा था। चिट्ठी को पढ़ते हुए अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता ने लिखा था, बेटा, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेरे रहस्य को समझने की कोशिश की है। यह तस्वीर मेरे सबसे अच्छे दोस्त राजेश की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने मुझे एक ऐसा राज बताया था जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। चिट्ठी में आगे लिखा था, राजेश ने मुझे बताया था कि इस घर के पीछे एक गुप्त सुरंग है जो एक खजाने की ओर ले जाती है, लेकिन यह खजाना सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो तुम्हें ताकत देगा। अरुण ने चिट्ठी को संभाल कर रखा और घर के पीछे की ओर बढ़ा। वहां उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखा जिस पर कुछ निशान बने थे। उसने पत्थर को धक्का दिया और वह हट गया। पत्थर के पीछे एक गहरी सुरंग थी जो अंधेरे में खो जा रही थी। अरुण ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सुरंग में उतर गया। सुरंग में हवा ठंडी थी और दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उसे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक को खोलने पर अरुण ने देखा कि उसमें सोने के सिक्के, पुराने गहने और एक और चिट्ठी रखी हुई थी। चिट्ठी को पढ़ते हुए उसने पाया कि उसके पिता ने लिखा था, बेटा, यह खजाना तुम्हारे लिए है, लेकिन इसका असली मूल्य यह नहीं है। यह खजाना तुम्हें यह याद दिलाएगा कि हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। अरुण ने संदूक को बंद किया और सुरंग से बाहर आया। उसे समझ आ गया कि उसके पिता ने यह सब क्यों किया था। यह सिर्फ एक खजाने की तलाश नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की हिम्मत और साहस को जगाने की एक कोशिश थी। जब अरुण घर वापस आया
तो उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने न केवल एक खजाना पाया था, बल्कि अपने पिता की सीख को भी समझ लिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। अगर हम हिम्मत न हारें और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहें, तो कोई भी रहस्य हमारे सामने खुल सकता है। अगर आपके पिता भी आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन कभी बताते नहीं हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।